Ends up. जब मैं समझा रही थी तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आज तुम्हारी वजह से मेरी बहुत पिटाई हुई है। अगर तुम मुझे आंसर बता देती तो मैं टीचर को सही आंसर दे देता। बच्चों, आज मैं तुमसे कंट्रीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। Which is the biggest country in the world? क्या कर रहे हो राहुल? कुछ नहीं मिस। चलो मेरे सवाल का जवाब दो। रशिया। अरे मैं कह रही हूँ न रशिया। मिस, रशिया। सही जवाब राहुल। सोनिया, आज तो तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं। देख, किसी ने नया एडमिशन लिया है। हाँ। तो बच्चों, हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है। इसका नाम विनय है। कोई इसे तंग नहीं करेगा। विनय, चलो मेरे सवाल का एक जवाब दो। How many days does a year have? नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जो हर 4 इयर्स में आता है। सही जवाब। देखा बच्चों, विनय कितना होशियार है। शाबाश विनय। क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? क्यों नहीं? प्लीज टेल मी योर नेम। माई नेम इज सोनिया। थैंक्स। योर नेम प्लीज। मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल। ओह, यस यस। सोनिया आजकल मुझसे ज्यादा विनय से बात कर रही है और जब देखो ये लोग मेरी तरफ देखकर हमेशा हंस हंस कर बातें करते हैं। Which country has the most population in the world? राहुल, इसका जवाब दो। रशिया। गलत जवाब। Come here. Ends up. Ends up. जब मैं समझा रही थी तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आज तुम्हारी वजह से मेरी बहुत पिटाई हुई है। अगर तुम मुझे आंसर बता देती तो मैं टीचर को सही आंसर दे देता, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसकी असली वजह है वो नया स्टूडेंट विनय, जिससे आजकल तुम बहुत ज्यादा मिलने लगी हो, क्योंकि वह पढ़ाई में टॉपर है और मैं डब्बू। सोनिया प्लीज, मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, ऐसा मत करो, नहीं तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। मगर मैं जानता हूँ कि अब तुम मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करोगी। इसकी असली वजह भी वही नया स्टूडेंट विनय है, जिसने तुम्हारे काम भर दिए हैं। सोनिया, एक बार तसल्ली से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि विनय को मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ जाए। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से विनय को कुछ हो जाए। अगर तुम मेरी बात नहीं समझी तो मैं तो उसे अच्छी तरह समझा ही दूंगा कि दो दोस्तों के बीच आने का अंजाम
क्या होता है? राहुल, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। गलतफहमी? मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। रही बात तुम्हारी, 1-2 दिन जाने दो, मैं इस शब्द को तुम्हारी डिक्शनरी से भी मिटा दूंगा। विनय को तो मैं अभी समझा देता हूँ। अभी तक सोनिया क्यों नहीं आई? राहुल, देखो विनय, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम जो सोनिया को मेरे प्रति भड़का रहे हो ना, तो ये काम करना छोड़ दो, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। चलो मान लिया, मैं गलत समझ रहा हूँ, मगर तुम भी तो गलत कर रहे हो। ऐसा क्या किया मैंने? न जाने मैंने कितनी बार देखा है तुमको और सोनिया को साथ में, मेरी तरफ देखकर हंस हंस कर बातें करते हुए। सोनिया को मेरे प्रति जो तुम भड़का रहे हो, वह क्या सही कर रहे हो? मैंने कभी तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं की। मैं तो तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ और हमेशा अच्छा ही सोचता रहूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सोनिया, तुम? हाँ, मैं, जिसने हमेशा तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जिंदगी के बारे में हमेशा अच्छा सोचा, तुम उसी को मार रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? वही सच जो तुम्हारी आंखों से कोसों दूर है। सुनना चाहते हो तो सुनो। विनय ने कभी भी तुम्हारे बारे में बुराई नहीं की, तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचा। और रही बात तुमको पढ़ाई ना बताने की, तो वह भी विनय की ही एक सोच थी। विनय का कहना है कि नकल करके लाए हुए मार्क्स जिंदगी में कभी काम नहीं आते, इसलिए हमको वही मार्क्स लाने हैं जो हमको आते हैं, क्योंकि नकल से लाए हुए मार्क्स का रिजल्ट हमको इंटरव्यू तक पहुंचा तो देगा, मगर नौकरी नहीं दिला पाएगा, क्योंकि वहां पर रिजल्ट को नहीं, हमको बोलना है। राहुल, तुम्हें याद है जहां हम विनय से पहली बार मिले थे, तो विनय ने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था। तुमने अपना नाम मिस्टर राहुल बताया था। क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? क्यों नहीं? प्लीज टेल मी योर नेम। माई नेम इज सोनिया। थैंक्स। योर नेम प्लीज। मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल। ओह यस यस। बस उस वक्त विनय समझ गया था कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, क्योंकि अपने नाम के आगे कोई भी मिस्टर नहीं लगाता। बस यही सोचकर विनय ने मुझे रोक दिया था। तुम्हें पढ़ाई के बारे में नकल करवा कर पास कराने के बारे में विनय ने कहा था, अगर राहुल नकल से ही पास होता रहा तो आगे चलकर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए राहुल को खुद पढ़ने दो। कुछ दिन परेशान होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे पढ़ाई की अहमियत समझ में आएगी और वह पढ़ने लगेगा। विनय, मुझे माफ कर दो। तुम देखना, मैं तुम्हारी सोच को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखूंगा और एक दिन तुम्हारे कहे अनुसार नकल से नहीं, अकल से पास होकर दिखाऊंगा।